ऑथर जिम रॉन ने जब अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया और कॉलेज में एडमिशन लिया तो उसके 1 साल बाद ही उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्हें कॉलेज की जरूरत नहीं है। वो पहले से ही बहुत स्मार्ट है और उन्हें कोई भी जॉब आसानी से मिल जाएगी। और ऐसा हुआ भी। जब वो 25 साल के हुए तो उनके पास एक जॉब थी और उनकी शादी भी हो चुकी थी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह थी कि उनकी जॉब से उन्हें सैलरी अच्छी नहीं मिल रही थी और इसी के साथ वो अपना बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते थे, लेकिन उनके पास कैपिटल के नाम पर कुछ भी नहीं था। और इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए एक दिन उनकी मुलाकात हुई अर्ल शॉफ से, जो कि अमेरिका के एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और एक मोटिवेशनल स्पीकर थे। और मिस्टर अर्ल शॉफ को देखते ही जिम रॉन काफी ज्यादा इम्प्रेस हुए, क्योंकि मिस्टर शॉफ वैसी ही लाइफ जी रहे थे जिसके जिम सपने देखते थे। और उनके इस तरह के एंथुजियाज्म को देखते हुए मिस्टर शॉफ ने उन्हें अपने काम पर रख लिया और जिम ने उनके साथ 5 साल तक काम किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 5 साल बाद ही अर्ल शॉफ की डेथ हो गई। लेकिन फिर भी जिम रॉन ने उनसे काफी कुछ सीख लिया और वो सिर्फ 31 साल की एज में मिलियनेयर बन चुके थे। और उन्होंने जो कुछ भी मिस्टर शॉफ से सीखा उसे उन्होंने अपनी बुक 7 स्ट्रैटेजीज फॉर वेल्थ एंड हैप्पीनेस में बताया है। और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 7 की स्ट्रैटेजीज के बारे में जानने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। स्ट्रैटेजी नंबर 1, अनलीश द पावर ऑफ गोल। जिम कहते हैं कि जो चीज हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी चाहिए वो है गोल्स, यानी हम अपनी लाइफ से चाहते क्या हैं। अगर हम एग्जांपल देखें तो किसी का गोल होता है कि रिच बनना, फेमस बनना या फिर फॉरेन ट्रिप्स करना। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि इस तरह के गोल्स को ऑथर अनक्लियर गोल्स कहते हैं। यानी अगर किसी को रिच बनना है तो ये हर किसी के लिए सेम नहीं हो सकता है, क्योंकि हर किसी की रिच बनने की अलग अलग डेफिनेशन होती है और आपको उसे फाइंड करना है। और इसके लिए ऑथर एक बहुत ही पावरफुल मेथड बताते हैं और ये बेस्ट मेथड है उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में क्लियर गोल सेट नहीं कर पाते हैं। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले उन गोल्स को डिफाइन करना है जिसे आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो और आपको उन्हें नोट करना है। आप उन्हें नोटबुक में नोट कर सकते हैं या लैपटॉप में, या फिर आप उन्हें फोन में भी नोट कर सकते हैं। और ऑथर कहते हैं कि आपको यहाँ पर 50 गोल्स बनाने हैं जिसे आप आने वाले 10 सालों में अचीव करना चाहते हो, जैसे एक अच्छा सा घर लेना, कार लेना या फिर अपनी एक बॉडी बनाना। और भी कई तरीके के गोल्स हैं जिन्हें आप अपने इन 50 गोल्स में नोट कर सकते हो। और जैसे ही आप अपने 50 गोल्स को नोट कर लेते हो उसके बाद आपको इन्हें 4 कैटेगरी में डिवाइड करना है, 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल। जैसे अच्छी बॉडी बनाना आपका 1 साल का गोल हो सकता है, उसके बाद वर्ल्ड टूर करना आपका 3 साल का गोल हो सकता है और एक घर खरीदना आपका 10 साल का गोल हो सकता है। और आपको यहाँ पर एक चीज और देखनी है कि इन पूरे टाइम में आपके सारे गोल्स इक्वली डिवाइड हो। और जब आप ये कर लेते हो तो उसके बाद आपको इन गोल्स को मिनी गोल्स में डिवाइड करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप आने वाले 10 सालों में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं तो आपको नोट करना है कि उसके लिए आपको हर महीने कितने पैसे कमाने होंगे और उसके बाद उन्हें कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट करना होगा और कैसे आप अपने बजट को प्लान करेंगे। इस तरीके से आपको उस गोल को मिनी गोल्स में डिवाइड करना है और ये करने से हमें एक क्लियर आंसर मिलता है कि हम उस गोल को कैसे अचीव करेंगे और हम जल्दी एक्शन ले पाते हैं। और इससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है क्योंकि हम अपने सारे गोल्स को पूरे होते हुए देखते हैं। इसके बाद अगली स्ट्रैटेजी है सीक नॉलेज। दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योरसेल्फ। यानी अगर आप अपने खुद के ऊपर इन्वेस्ट करते हो तो वो आपकी लाइफ की सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी। जिम रॉन कहते हैं कि दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो इस बात की चिंता नहीं करते कि उनकी एज या फिर स्टेटस क्या है, वो हमेशा नॉलेज के पीछे इन्वेस्ट करते हैं। और सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वो कॉलेज की डिग्रीज के लिए तो लाखों रुपए खर्च कर लेते हैं, लेकिन अगर बात आए अपने खुद के ऊपर इन्वेस्ट करने की या फिर कोई नई स्किल्स सीखने की तो वो इसे पैसों की बर्बादी मानते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में वेल्थ एंड हैप्पीनेस अचीव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सेल्फ लर्निंग पर फोकस करना ही होगा। इसीलिए सेकंड स्ट्रेटेजी यही है कि नॉलेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अगर आप एक अच्छी खासी इनकम कर रहे हो तो आपको उन्हें फालतू में खर्च करने की बजाय अपनी स्किल्स और नॉलेज पर इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके बाद अगली स्ट्रेटेजी है कंट्रोल योर फाइनेंस। एक बार क्या हुआ, ऑथर जिम रॉन जब अर्ल शॉफ से मिले तो उन्होंने उनसे कहा कि अगर मेरे पास पैसे होते तो शायद मैं अपने लिए एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान बना पाता। तो उस पर अर्ल शॉफ कहते हैं कि नहीं, अगर तुम्हारे पास एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान होता
तो शायद आज तुम्हारे पास ज्यादा पैसे होते। इसीलिए इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमा रहे हो, बल्कि इम्पोर्टेंट ये है कि आप उन पैसों को यूज कैसे कर रहे हो। ऑथर कहते हैं कि अगर आप अभी कोई सेविंग या फिर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो आपको एक 70-30 रूल फॉलो करना चाहिए कि महीने में आपकी जितनी भी इनकम है उसमें से आपको 70% अपने एक्सपेंसेस में खर्च करना है और बाकी जो 30% बचते हैं उनमें से 10% आपको चैरिटी में देना है और 10% आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है और बाकी 10% को सेव करना है। और जितना आप अच्छे से इस रूल को फॉलो करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। इसके बाद फोर्थ स्ट्रेटेजी है लर्न टू चेंज। ये कहा जाता है कि दुनिया में जितने भी पैसे हैं उसे अगर आप एक जगह इकट्ठे कर लेते हो और उन सारे पैसों को इक्वली सब लोगों को बांट देते हो, लेकिन फिर भी कुछ ही टाइम बाद वो सारे पैसे वापस उन्हीं लोगों के पास चले जाएंगे जिनके पास पहले से ही वो पैसे थे। इसीलिए आप अपने बॉस के लिए कितना काम करते हो इससे आपके बॉस को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि आपकी वजह से कंपनी को कितना फायदा होता है इससे आपके बॉस को जरूर फर्क पड़ता है। इसीलिए हमें अपने आप को चेंज करने पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब हम कोई नई स्किल सीखते हैं तो इससे हमारी वैल्यू बढ़ती है और इसकी वजह से अल्टीमेटली हमारी इनकम भी बढ़ने लगती है। इसीलिए हमें अपनी इनकम बढ़ाने की बजाय अपनी स्किल्स को बढ़ाना है और नई नई स्किल्स सीखनी है, जिससे ऑटोमेटिकली आपकी सैलरी बढ़ जाएगी और कंपनी हमें एक वैल्यूड एम्प्लॉय समझेगी। और जब हम अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए बॉस के पास जाएंगे तो उन्हें यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद अगली स्ट्रेटेजी है मास्टर टाइम। इसमें ऑथर हमें 2 लोगों के एग्जाम्पल देते हैं। सबसे पहले हैं ड्रिफ्टर्स, जो हमेशा एंजॉय करने पर फोकस करते हैं और वो शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को सेक्रीफाइस कर देते हैं। और दूसरी तरफ आते हैं वर्कोहॉलिक लोग। ये वो लोग होते हैं जो हमेशा काम पर फोकस करते हैं और इनके लिए ज्यादा देर तक काम करना आसान है और ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। वर्कोहॉलिक लोग कहते हैं कि ड्रिफ्टर्स अपना बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं और उन सारी एक्टिविटीज में खुद को इन्वॉल्व करते हैं जो उनके लिए ज्यादा जरूरी भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ड्रिफ्टर्स कहते हैं कि काम करने के अलावा इनके लाइफ में कुछ और है ही नहीं। लेकिन ऑथर कहते हैं कि अगर आपको वेल्दी और हैप्पी रहना है तो आपको इन दोनों का मिक्सचर होना होगा। ना तो आपको ज्यादा ड्रिफ्टर बनना है और ना ही वर्कोहॉलिक, यानी आपको एक इफिशिएंट टाइम मैनेजर बनना है जो दोनों ही चीजें एक साथ करे। ऐसा व्यक्ति जो फोकस के साथ लंबे टाइम तक काम भी करे और दूसरी तरफ जब उसे टाइम मिले एंजॉय करने का तो उसे खुल के एंजॉय करे। इसके बाद अगली स्ट्रेटेजी है द पावर ऑफ एसोसिएशन, यानी आपको ऐसे लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए जो आपकी लाइफ में वैल्यू एड करे। और एक काफी पुरानी कहावत है कि शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल शो यू योर फ्यूचर। ये इसीलिए है कि जिस तरीके के लोग हमारे आसपास होते हैं हमारा माइंडसेट भी वैसा ही होता है। और जिम हमें एक एडवाइस देते हैं कि आपको खुद से ये सवाल पूछना है कि अभी जिन लोगों के साथ आप अपना टाइम स्पेंड करते हो क्या उनकी वजह से आपकी लाइफ सही डायरेक्शन में जा रही है। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो आपको खुद से ये 3 सवाल पूछने हैं। सबसे पहला, उनके साथ रह के आप सबसे ज्यादा किसकी बात करते हो, उनके साथ रहकर आप किस चीज के बारे में सोचते हो और उनके साथ आप कौन कौन सी चीजें करने लगे हो। इसीलिए अगर आप एक हेल्दी बॉडी चाहते हो तो आपको उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो अपनी हेल्थ बनाने को लेकर ऑब्सेस्ड हैं और वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। इससे आपको उनसे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। इसके बाद 7th स्ट्रेटेजी है द आर्ट ऑफ लिविंग वेल। जिम कहते हैं कि पैसा ही हमारी लाइफ में सब कुछ नहीं होता, इसीलिए हमें लाइफ में ऐसे लोगों को भी फाइंड करना चाहिए जो आपसे दिल से प्यार करते हो और आपके अच्छे वक्त के साथ ही बुरे वक्त में भी साथ दे। और आपको हमेशा लोगों की क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पर फोकस करना है। और द आर्ट ऑफ लिविंग वेल का मतलब यही है कि आपको अपने पैसों से हैप्पीनेस खरीदनी है और आपको उन चीजों पर भी अपना पैसा खर्च करना चाहिए जिससे आपको और आपकी फैमिली को खुशी मिले और अल्टीमेटली आप वेल्थ के साथ हैप्पीनेस भी अचीव कर पाए। और यही इस बुक का टॉपिक है, द 7 स्ट्रेटेजीज फॉर वेल्थ एंड हैप्पीनेस। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी बुक या टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।